कंटेंट में नहीं है, बस ये थोड़े से एक चार्ट उसमें मैंने बाद में बनाए थे। एनीवे चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। यही हमारा टॉपिक है आज का बेटा। एक दफा दोबारा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा दोबारा बेटा कंफर्म करने आपके पास आवाज स्क्रीन सब ठीक है, ताकि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो याद रखें कि ये जो टॉपिक है ना, मीटिंग्स लेंदी टॉपिक्स में से शामिल होता है डायरेक्टर्स, और ये सबसे लेंदी चैप्टर्स हैं हमारे। बाकी चैप्टर आपने देखा होगा, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव था 2 पेजेस, इसी तरीके से ज्यादातर चैप्टर्स हम अगर आप कहेंगे तो 50% चैप्टर्स ऐसे हैं हमारे कंपनी लॉ के जो 2 पेजेस से ज्यादा पे नहीं जाते, और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मोस्टली। क्योंकि जब आईकेएप ने कंपनी लॉ को एज ए सेपरेट सब्जेक्ट बनाया था, उससे पहले ये मर्ज होता था बिजनेस लॉ के साथ, और जो अभी अगेन नई स्कीम में होने जा रहा है, मर्ज होने जा रहा है, तो जो कोर्स कंटेंट थी उस कोर्स कंटेंट को ज्यादा चेंज नहीं किया गया। और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस दफा भी, कि जब मर्ज भी करेंगे तो कोर्स कंटेंट ज्यादा नहीं चेंज करेंगे। अब जैसे पहले एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, तो सिंगल चैप्टर था। अब उन्होंने क्या किया, चीफ एग्जीक्यूटिव को और अदर ऑफिसर को अलग करके एक छोटा चैप्टर बना दिया। तो इस तरह काफी सारे चैप्टर ऐसे हैं इस वक्त हमारे कोर्स में जो छोटे छोटे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि हमने बड़े टॉपिक्स को कवर करने की पहले कोशिश करनी है, ताकि फिर जो छोटे छोटे होंगे वो तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले डायरेक्टर्स को कवर किया, चीफ एग्जीक्यूटिव उससे लिंक था इसलिए उसको कवर किया। अब मैं मीटिंग्स पे आ रहा हूँ। तो रिमेनिंग चैप्टर्स तुम देखोगे बेटा कि दो दो नहीं तीन तीन एक साथ हो जाएंगे एक ही सेशन के अंदर, इतने छोटे हैं। ठीक है, तो हमने हर चैप्टर को सेम वे में नहीं लेके जाना। सबसे पहले तो एक माइंड मैप बनाते हैं कि इस चैप्टर में क्या कवर होगा। इसमें सबसे पहले कवर होगा मीटिंग्स। कौन सी मीटिंग्स? कंपनी मीटिंग्स। और वो कंपनी मीटिंग्स कौन सी होंगी, उसमें टाइप्स हम स्टडी करेंगे। 3 किस्म की मीटिंग्स होती हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी ईजीएम। ये 3 किस्म की मीटिंग्स हैं, और एसीसीपी की पावर विथ रेस्पेक्ट टू कॉलिंग ऑफ द मीटिंग हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आता है सेकंड एस्पेक्ट जो हम स्टडी करेंगे, वो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिसेस। ये टॉपिक क्या है कि जब हम मीटिंग कॉल करते हैं तो उसके लिए, मीटिंग कॉल करने के लिए कंपनी को नोटिस देना पड़ता है। उससे मुतालिक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं। तो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द कंपनी, इसमें लफ्ज देखें ऑन द कंपनी है। तो ऑन द कंपनी क्या, कैसे और कौन सर्विस करता है नोटिस को या डॉक्यूमेंट्स को? ऑन द कंपनी करते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर्स को कभी कोई नोटिस देना होगा तो कंपनी को नोटिस देते हैं। और ऑन द कंपनी कौन करता है डॉक्यूमेंट्स और नोटिस को? रजिस्ट्रार या कमीशन। तो उसमें सर्विस करने का, सर्विस का मतलब है इंश्योर करने का कि वो नोटिस मिल गया, क्या प्रोविजंस होंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। फिर है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द कमीशन। ऑन, ऑन क्या? कमीशन। कमीशन पे जब किसी डॉक्यूमेंट की नोटिस की सर्विस करनी होगी तो कैसे करेंगे? कमीशन पे कौन सर्विस करेगा? कंपनी। जब कंपनी को कोई चीज देनी होगी तो वो कैसे इंश्योर करेगी? और लाइकवाइज सर्विस ऑफ नोटिस ऑन मेंबर। ऑन मेंबर तो कंपनी को करना होगा कि नोटिस, अगर मीटिंग का नोटिस है तो कैसे इंश्योर करेंगे कि उन तक पहुंच जाए। तो छोटा सा टॉपिक है ये, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिस। फिर आता है एक्चुअल कंडक्ट। मीटिंग जब होगी तो उसकी टाइप्स आपने स्टडी की होगी। जब मीटिंग होगी तो कंडक्ट कैसे करेंगे, उसमें क्या चीजें होंगी? उसमें वोटिंग से रिलेटेड, उसमें हम वोटिंग की मुख्तलिफ जो प्री रेक्विजिट्स हैं, तरीक़ेकार हैं, मीटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉक्सी है, ये सब स्टडी करेंगे। और फिर मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है, कोई रेजोल्यूशन पास होती है तो रेजोल्यूशन से मुतालिक हम स्टडी करेंगे। तो सारी चीजें मीटिंग से ही लिंक होंगी। ठीक है, हमारा अब ये लाइक आई सेड कि ये डॉक्यूमेंट थोड़ा डिफरेंट वे में आपसे शेयर होगा। जब आपसे शेयर होगा आज इंशाल्लाह, तो थोड़ा डिफरेंट वे में होगा, क्योंकि इसकी कलर स्कीम मैंने थोड़ी चेंज की थी, रीअरेंज भी किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं टाइप।
टाइप कितनी है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। मीटिंग से मुतालिक जब हम स्टडी कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ मीटिंग में सबसे पहले जो टाइप हमें ज़हन में रखनी है वो है, दो किस्म की मीटिंग्स होती हैं। एक मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की मीटिंग, डायरेक्टर की भी तो मीटिंग होती है ना, और दूसरी होती है मेंबर्स की मीटिंग। ये मेंबर्स की मीटिंग है। तो अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ये बनेगी, डायरेक्टर्स की मीटिंग और मेंबर्स की मीटिंग। डायरेक्टर की मीटिंग कैसे होती है, उसमें क्या चीजें, अगेन वो दो किस्म की होगी, क्योंकि एक ऐसी मीटिंग जिसमें सब डायरेक्टर्स अटेंड करें, जिसमें बोर्ड के सारे मेंबरान मौजूद हों, उसे हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग्स। मगर बोर्ड की कमिटीज बनी होती हैं, मसलन ऑडिट कमेटी, ठीक है, इस किस्म की मुख्तलिफ HR कमेटी, जिसमें सारे डायरेक्टर नहीं, चंद एक डायरेक्टर्स को काम दिया जाता है कि ये काम आपने देखना है। इंटरनल ऑडिट की कमेटी है कोई, तो उसमें 3 डायरेक्टर होंगे, या मे बी डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमने जो बात की वो ये है कि मीटिंग्स में फिर एक मीटिंग डायरेक्टर्स की थी और ये दूसरी मीटिंग किसकी है, ये मेंबर्स की मीटिंग में फिर अगेन वही डिस्टिंक्शन हो गई कि एक में सिर्फ सिलेक्टेड मेंबर्स और एक में सारे मेंबर्स। जब सारे मेंबर्स होते हैं ना, उसको जनरल मीटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा ना AGM, ठीक है, EGM, ये GM जनरल मीटिंग का मतलब होता है सारे। और अगर कोई क्लास जैसे कमेटी बनाई थी ना डायरेक्टर्स ने, ऐसी ही कोई कमेटी जनरल मीटिंग के लिए भी बनाई जाए कि चले भाई अगली AGM या अगली EGM जो है उसमें एक चीज़ हम फलानी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम चंद लोगों को थोड़ा एक काम दे दें और ताकि ये रिसर्च कर लें और हमें फिर एक रिपोर्ट पेश करें जनरल मीटिंग में। तो एक ग्रुप को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया इस कमेटी, और अगर उसकी मीटिंग्स होंगी तो वो क्लास मीटिंग्स कहलाएंगी, ठीक है, कमेटी या क्लास मीटिंग, ठीक है, क्लास। अच्छा नहीं, इसकी एक और एग्जांपल भी है, कहीं आप गलत ना समझ लो। देखिए इसकी एक एग्जांपल सुनिएगा, सपोज कर लें इसकी ये सिर्फ ये नहीं होगा कमेटी की तरह, ये कमेटी नहीं होती यहाँ पे, वैसे कमेटी नहीं बनती जैसे आपने बोर्ड की कमेटी सुनी थी। इसकी चंद और भी मिसालें सुनिए ताकि आपको मुकम्मल बात समझ आ जाए। मसलन सपोज करें एक कंपनी के पास मुख्तलिफ शेयर होल्डिंग का पैटर्न है और उसमें कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनकी जो नंबर है वो लेस देन 10% है, माइनॉरिटी वाले हैं। तो अगर ये आपस के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में मिलके ग्रुप बना लें तो ये क्लास बन जाता है, ठीक है। इस क्लास का नाम क्या होगा, माइनॉरिटी। इसकी मीटिंग भी इस कैटेगरी में आ सकती है। चलिए एक और एग्जांपल सुन लें, कंपनी के शेयर होल्डिंग का पैटर्न छोड़ के हम कंपनी के शेयर्स की टाइप्स पे आ जाते हैं। आपको याद है ना कि आपने यकीनन पढ़ा होगा, नहीं तो मैं खैर आपको चैप्टर 1-2 के जरिए खुद ही पढ़ा दूंगा कि शेयर्स की टाइप अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो उसमें क्लास ऑफ शेयर्स अलग अलग होंगे, क्लास A, क्लास B, टाइप A, टाइप B करके इनको अलग अलग किया जाता है, कैटेगरीज अलग बनाई जाती हैं शेयर कैपिटल की। और फर्क क्या होता है, उसमें डिविडेंड के राइट्स अलग हो सकते हैं, उसमें शेयर वोटिंग की जो पावर है वो अलग हो सकती है। मसलन एक इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे जो गूगल के जो ओनर हैं, उन्होंने जब लिस्टेड बने और दे वेंट पब्लिक, तो उन्होंने जो शेयर इशू किए थे वो टाइप A शेयर्स थे, उन्होंने टाइप B शेयर इशू नहीं किए, टाइप B शेयर अपने पास रखे। और सबको पता था कि ये टाइप B शेयर इशू नहीं कर रहे, टाइप A। इसका मतलब उस कंपनी के पास दो किस्म के शेयर्स थे, दो क्लासेस थी, एक को टाइप A का आ गया, एक को टाइप B का आ गया। टाइप B जंबो जंबो थे, जिसमें एक शेयर पे 10 वोट थे। ओके, एक शेयर पे 10, सबको पता है। अब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आओ, आपकी मर्जी है। आपको टाइप B ऑफर नहीं कर रही कंपनी, टाइप A ऑफर कर रही। अब टाइप A वालों की मीटिंग्स, टाइप B वालों की मीटिंग्स, इन सबको क्या कहा जाता है, क्लास। यानी कि शेयर होल्डर्स की कोई ना कोई क्लास। यार ये नहीं लग रही। ये कमेटी की तरह नहीं होगा, याद रखना, कमेटी की तरह नहीं होगा, ये थोड़ा मुख्तलिफ है। कमेटी भी इसमें आ सकती है मगर इसमें क्लास मीटिंग कहते हैं हम इसको, ठीक है, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, क्लास ऑफ मेंबर्स की मीटिंग। और उसमें स्पेसिफिक क्लास के जो शेयर होल्डर होंगे।
अब ये कौन कौन सी क्लासेस हो सकती है, चंद मिसालें मैंने दी हैं आपको, और भी इसकी मिसालें हो सकती हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, क्लास कोई फिक्स किए गए हों। सेट है। तो दो मीटिंग्स कौन सी हो गई, क्लास ऑफ मेंबर्स और जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग तीन होंगी। एक वो मीटिंग होगी कि जो कंपनी बनने के बाद पहली दफा लाजमन करना होता है, उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं, बिकॉज ये लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए। और दूसरा है एजीएम, जो हर साल एनुअली एक दफा होगी, और जो नीड पड़ने पे जब भी जरूरत पड़ती है मीटिंग की जाए जनरल मेंबर्स की, तो उसको ईजीएम कहा जाता है। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और इसमें ये सारे के सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। इन तीनों मीटिंग्स में सारे मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि तीनों क्या है, जनरल मीटिंग्स हैं। और इन मीटिंग्स में जब जनरल मीटिंग होती हैं तो कौन पार्टिसिपेट करता है, भाई इसमें मेंबर तो करते ही करते हैं, सारे मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। मगर ये सिर्फ जनरल मीटिंग में मेंबर नहीं, बल्कि इसमें डायरेक्टर भी कंपनी के मौजूद होते हैं। सारे डायरेक्टर कंपनी के मौजूद होंगे। तो वो डायरेक्टर जो कि खुद शेयर होल्डर हैं वो तो होने ही थे, जो इवन शेयर होल्डर या मेंबर नहीं है वो भी मौजूद होते हैं। अब इसके लिए थोड़ी चूंकि एक ओवरऑल समरी दी है आपको कि जब जनरल मीटिंग होती है तो उसको चेयर कौन करेगा, उस मीटिंग को कंडक्ट कौन करेगा, तो जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होगा वो इसको कंडक्ट करता है। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयर, ठीक है, वो उस दिन जो है इस मीटिंग का चेयर अम्मा बन जाता है। और वो अगर छोरा नहीं सपोज है करें कि जरा वो नहीं पहुंच पाया उस जरा फिर मीटिंग में मुझे या वो दिन, कलेजी के साथ दे देना। तो फिर किसी एक डायरेक्टर को कहा नहीं जाता नहीं है नहीं नहीं कि नहीं छोरा आप खा आके छोरा। इसको चेयर करें। अगर डायरेक्टर भी विलिंग ना हो तो फिर मेंबर्स सॉरी आपस में फिर ये भी तुम्हारा किसी नहीं है एक फर्ज। को, किसी मेंबर को रहने इलेक्ट दो, ये करके भी मेरा वोट बुक के है, वो जरिए बुक है मेरा। उसको उस दिन के लिए क्या बना देते हैं, तो तुम भी मीटिंग ना का ना करो, चेयर बना देते पागल हो। हैं। तो ओवरऑल आपको एक पिक्चर दे दी इस चार्ट के थ्रू मैंने। अब थोड़ा सा आ जाए। अच्छा बेटा, अब सही है आवाज? जोहेब की माइक भी बंद हो गया, जोहेब का? अच्छा बेटा, तो अब आपको ओवरऑल एक पिक्चर बनानी है। ये आपने ना ओवरऑल एक माइंड मैप बनाए, ताकि आगे बढ़ के हम अब तफसील में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। तो आपको पहले जो माइंड मैप बनाया, तो उसमें सबसे पहले हमने कहा मीटिंग्स, राइट? तो मीटिंग कितनी हो गई, कितने किस्म की हो गई मीटिंग्स? दो किस्म की हो गई। कौन कौन सी मीटिंग्स हो गई? एक वो मीटिंग्स हैं, ये बात हो रही कंपनी मीटिंग्स की, ठीक है बेटा? तो एक हो गई किसकी मीटिंग्स? डायरेक्टर्स की। और इसकी दो किस्में हो गई, एक कमिटी मीटिंग्स और एक बोर्ड मीटिंग्स। इसमें सिलेक्टेड, इसमें ऑल डायरेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आते हैं हम दूसरी मेंबर्स की मीटिंग की तरफ। तो मेंबर्स की मीटिंग्स की तरफ फिर एक तरफ क्या कहेंगे, उसको कमेटी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? क्लास ऑफ मेंबर्स की मीटिंग। और दूसरी तरफ हम क्या कहेंगे? ऑल जो मेंबर्स होंगे उसकी मीटिंग। तो ऑल को हम क्या कहते हैं? जनरल, ठीक है, जनरल मीटिंग। अच्छा, अब जब हम कहते हैं जनरल मीटिंग, तो उसकी हो गई तीन किस्में। ये आप लोग बताएंगे क्या हो गई इसकी तीन किस्में। डायरेक्टर शेयर होल्डर तो वोट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जनरल मीटिंग में पहली हुई क्या, कोई बताएगा? शाबाश बेटा। सबसे पहले आती है स्टेचुटरी, स्टेचुटरी जनरल मीटिंग, फिर एनुअल जनरल मीटिंग, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है बेटा, ये आपका बेसिक माइंडसेट बनना चाहिए। और बेसिकली जो है ना आपका, इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे? ऑल। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे? सिलेक्टेड क्लास। ठीक है, पिक्चर क्लियर है? अब हम आगे बढ़े। ओके, शाबाश। अच्छा बेटा, अब ये चार्ट जरा देखना,
और देखना इस पे कितनी मेहनत की गई है। ये सारा आपको मिल जाएगा बेटा। ये देखो बेटा, ये जरा चार्ट आप देखें और ये देखिए कितनी इस पे मेहनत की गई है। सारा का सारा स्टेचुटरी मीटिंग एक पेज पे, एक ही चार्ट में। ठीक है, यूजफुल लग रहा है आपको? और ऐसे ही अगर मैं आपको ये भी कहूं कि आपके पास एजीएम भी एक सिंगल पेज में और ईजीएम भी एक सिंगल पेज में आ जाएगा तो मजा आ गया ना। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बेटा, ये चीज, ये मैं ये हटा दूंगा, ये नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये चीजें जो बीच में मैंने रखी है ना, ये देखो एजीएम बेटा, पूरी एजीएम, ये सिंगल चार्ट, सारी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जरूर कहूंगा बेटा कि क्योंकि ये ऑब्वियसली दिन रात करके इस पे काम किया है मैंने, तो कहीं कहीं लेट नाइट काम करने की वजह से कहीं पे कोई टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि अभी मैं इसको आपको शेयर करने से पहले इसको फाइनल अभी मैंने, जो कि जिस डॉक्यूमेंट पे मैं काम कर रहा था वो अभी ये थोड़ा डिफरेंट है इससे, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, ये देखें ईजीएम। तो आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कहीं पे भी कोई भी टाइपिंग एरर नजर आएगी मुझे बताएंगे आप। ठीक है, ये आपकी 3 चीजें, ये आज का टारगेट है हमारा, आज हमने ये कवर करना है सब। सेट है, और एक क्लास हम और लगाएंगे जिसमें हम इसकी लेफ्ट ओवर को कवर करेंगे, सब कुछ इसका कवर हो जाएगा। इसमें प्रॉक्सी का भी दिखा देता हूँ। ये देखो प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के लिए भी एक चार्ट पूरा बना हुआ है। ये देखो बेटा, ये आपका आ गया, मीटिंग्स की कंडक्ट करने से रिलेटेड चार्ट है ये। ठीक है, और ये प्रॉक्सी वाला चार्ट देखो, बस आपको ये दिखे, तो एवरीथिंग इज इन फ्लो चार्ट्स। ठीक है, शो ऑफ हैंड्स के जरिए कंप्लीट मीटिंग्स फ्लो चार्ट में आ गई आपकी। ये बेटा, इस पे खास तौर पे काफी टाइम लगा है, मेहनत करनी पड़ी। ये देखो बेटा, सही है। तो होपफुली ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आज लेट नाइट, क्योंकि मैं अभी इसके पास इसमें जाके ना थोड़ा सा एक जो फाइनल टचेस थी वो दूंगा, पढ़ा भी देता हूँ, कंप्लीट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। सेट है भाई? चलो बेटा, अब आपका काम आसान हो जाएगा। एंड लाइक आई सेड कि कहीं पे भी कोई भी किसी को एरर टाइपिंग का नजर आएगा तो मुझे बताएगा जरूर, क्योंकि बेटा सबसे पहले आई फर्स्ट मीटिंग की तरफ। फर्स्ट मीटिंग क्या है? फर्स्ट मीटिंग है स्टेचुटरी मीटिंग। व्हाई डू वी कॉल इट स्टेचुटरी? स्टेचूट की रिक्वायरमेंट है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, क्यों रिक्वायरमेंट है? लॉ ने क्यों रिक्वायर किया है? आप बच्चा काइंडली, अगर आप में से बेटा, इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है बेटा सुलेमान? अच्छा, आप में से एक चीज कर ले बेटा, आपने अपने पास ना जो आईकेप की बुक है वो खोल के जरा साथ साथ इसको कंपेयर करते रहें, ठीक है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इंस्टीट्यूट ने क्यों रिक्वायर किया है ये मीटिंग, स्टेचुटरी मीटिंग? और स्टेचुटरी भी जनरल मीटिंग होती है। ओके, सुलेमान कह रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए। ओके गुड। देखें, सबसे पहली चीज ये, अब थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट बनाएं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। देखिए, जब कंपनी बनी तो बनते वक्त जो फैसले हुए, सबसे इंपॉर्टेंट फैसले क्या थे? डायरेक्टर कौन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, ये किसने किए? ये वो लोग हैं जो कि कंपनी को चलाते, सब्सक्राइबर्स। शाबाश, सब्सक्राइबर ने फैसले किए। अच्छा, अब सब्सक्राइबर्स, लेट सपोज कि कंपनी कंपनी बनने के बाद वो लिस्टेड कंपनी बनना था तो लिस्ट हो गई। लिस्ट होने के बाद बहुत सारे और शेयर होल्डर आ गए, ऐसा भी तो हो सकता है ना? या सब, चलो नहीं है लिस्टेड, पब्लिक है और नए शेयर होल्डर आ गए। चलो नहीं है पब्लिक, प्राइवेट है, फिर भी नए शेयर होल्डर आ गए। या शेयर होल्डिंग का पैटर्न चेंज हो गया, जिसके पास पहले 5% शेयर थे अब वो 25% का शेयर होल्डर हो चुका है।
तो जो इनिशियल डिसीजन मेकिंग है ना कंपनी की, याद रखना उस वक्त गड़बड़ के बहुत चांस हो सकते हैं। इनिशियल डिसीजन मेकिंग में, इनिशियल फेज में, क्योंकि उस वक्त स्क्रूटनी इतनी नहीं होती, नजर इतनी नहीं होती कंपनी के अफेयर्स पे सारे स्टेक होल्डर्स की, जितनी सब्सिक्वेंटली डेवलप होती है। तो सबसे पहला मकसद क्या होता है इस मीटिंग का? सबसे पहला मकसद कि कंपनी बनने के बाद अब तक हुआ क्या है उसको रिव्यू किया जाए, नजर रखी जाए, देखा जाए क्या हुआ है अब तक, और उसको स्क्रूटनाइज किया जाए, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। इस मीटिंग का मकसद ये है, ठीक है। मेनली मकसद क्या है? मेनली मकसद ये है। सही है भाई, स्टार्ट करें अभी। यहां तक क्लियर है? मकसद समझ आ गया क्या है? अब ये मकसद कैसे अचीव किया जाएगा? कौन सा मकसद के कंपनी बनने के बाद अब तक हुआ क्या है? इस मकसद को, इस मीटिंग का अगर आप कहेंगे ना कि मेन मकसद क्या है, इस मीटिंग की जान क्या है, तो मैं आपको कहूंगा इस मीटिंग की जान ये स्टेचुटरी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट, स्टेचुटरी रिपोर्ट आप देख रहे हो, ये इस मीटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये बेटा ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को सेंट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंस हासिल है इस मीटिंग के लिए, स्टेचुटरी मीटिंग के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यही है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम ही इस मीटिंग का यह है कि इस रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करना। Why am I having problem? वर्ड में भी प्रॉब्लम हो रहा है भाई, एक सेकंड रुके जरा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके, तो आपकी ये जो मीटिंग है ना स्टेचुटरी मीटिंग बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका स्टेचुटरी रिपोर्ट है, तो हम कवर ही उससे करेंगे, स्टेचुटरी रिपोर्ट से कवर करेंगे। चलिए छेड़छाड़ नहीं करते इसके चार्ट से फिर। हाँ अब सही है। तो स्टेचुटरी रिपोर्ट सेंट्रल रिपोर्ट है, ओके। आए जरा देखते हैं कि जब भी ये मीटिंग होगी तो इस रिपोर्ट में होगा क्या। अब इस रिपोर्ट की पहले 3 चीजों को अलग समझें और बाकी चीजों को अलग समझें। क्यों? इसकी वजह है, ये देखिए नंबर 1 क्या है रिपोर्ट के अंदर, क्या क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना बेटा, स्टेचुटरी रिपोर्ट की कंटेंट। सुलेमान बेहतरीन, शाबाश बेटा। इसमें है नंबर, क्वांटिटी है, ओके। सिर्फ क्वालिटी नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए हैं, अलॉट हुए हैं। फिर क्या है? टोटल नंबर ऑफ कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, पैसे कितने आए, मगर शेयर्स के अगेंस्ट जो पैसे थे। और फिर क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कंपनी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कंपनी। तो रिसीट्स कौन सी? ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट? ऑन अकाउंट ऑफ एनीथिंग, ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर एग्जांपल। पेमेंट्स कौन सी? एनी पेमेंट, ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑन अकाउंट ऑफ लोन। हर वो पैसा जो आया और गया ये बताना है। और चूंकि ये रिपोर्ट को फाइनल भी तो करना है, तो इस वजह से इसका कट ऑफ पीरियड क्या होता है कि ये अप टू द डेट ऑफ मीटिंग डेटा नहीं दिया जा सकता। तो कहा 15 डेज बिफोर द स्टेचुटरी रिपोर्ट, जिस दिन रिपोर्ट को फाइनल किया जाएगा
उससे 15 दिन कहीं तो कट ऑफ करेंगे ना, ताकि वो फिगर तो फाइनल हो। तो 15 दिन पहले डेट ऑफ रिपोर्ट से, जिस दिन रिपोर्ट को साइन करेंगे ना, उस दिन से 15 दिन पहले तक का वो डेटा होता है। अब इन तीन को कंपेयर कीजिएगा बाकी कंटेंट से। नंबर 4 क्या है? डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर्स, इनके नाम, इनके एड्रेसेस, इनके ऑक्यूपेशंस। चेंजेस सिंस द डेट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, क्या चेंजेस हुई अब तक? मॉडिफिकेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ द मीटिंग, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें मॉडिफिकेशन की गई और मॉडिफिकेशन फिर जनरल मीटिंग में लाई गई है? अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आपने से कैरिड ऑन हुए, नॉट कैरिड ऑन हुए, एंड रीजंस। अब अंडरराइटिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? शेयर इशू किए थे, उसके लिए अंडरराइटिंग किया आपने बैंक से, और कैरिड ऑन हो गए, इसका मतलब शेयर सक्सेसफुल इशू हो गए, अंडरराइटर को हमने कमीशन भी पे कर दिया। अच्छा, नहीं हो सके सक्सेसफुल क्योंकि हमने उसको विथड्रॉ किया। क्यों विथड्रॉ किया? फिर कमीशंस, ब्रोकरेजेस पेएबल टू डायरेक्टर्स, ये गड़बड़ वाली बातें होती हैं कि डायरेक्टर कोई पैसे तो नहीं इसमें निकाल के जा रहे हैं, इशुएंस ऑफ शेयर्स के लिए। फिर स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स सिंस इनकॉर्पोरेशन, ये बड़ी जनरल बात हो गई कि ये कंपनी चल कैसे रही है, उसके अफेयर्स क्या हैं, सक्सेसफुल चल रही है, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं। अब आप जरा 1 to 3 और 4 to 9 में फर्क बताएं क्या है? फर्क है क्वांटिटी का और क्वालिटी का। चूंकि कंपनी की स्टेट्यूटरी रिपोर्ट में ये तीन चीजें फिगर वर्क हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इसमें मौजूद हैं, तो इस वजह से इस पे एक इजाफी रिक्वायरमेंट होती है। और इजाफी रिक्वायरमेंट क्या है कि फिर इसके लिए ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा आपको। कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करेगी और ऑडिटर फिर इन चीजों पे सर्टिफिकेट देगा कि ये फिगर सही है। ऑडिटर कहेगा, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट का हिस्सा होगा उसका सर्टिफिकेट कि मैंने ऑडिट किया और मैंने इन फिगर्स को सही पाया, करेक्ट पाया। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब जरा सोचें, अब आप शेयर मेंबर हो, मीटिंग में बैठे हो, आपको दी गई है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं क्या क्या चीजें, कि कंपनी के शेयर्स कितने इशू है, कितने पैसे आए, टोटल रिसीट्स क्या थी अब तक की, टोटल पेमेंट्स कितनी थी, हर अकाउंट की, हर मद की। तो टोटल आपके सामने कंपनी के फाइनेंशियल सामने रख दिए गए, और ऑडिटर एक्सटर्नल अपॉइंट करके उस पर सर्टिफिकेशन भी लिया गया। फिर आए इस चीज पे कि लोग कौन कौन है, डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कौन है, फिर चेंजेस क्या हुई हैं अब तक, कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस क्या हुई हैं, कमीशन डायरेक्टर्स ने जो इतने फैसले किए बैठ के, तो कमीशन की फॉर्म में पैसे तो नहीं निकाल के गए। फिर वो कंपनी के ओवरऑल, मुझे एक बात बताएं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कोई चीज रह जाएगी जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए और पता ना हो? दैट इज वाई, दैट इज वाई स्टेट्यूटरी रिपोर्ट ही इस मीटिंग की जान होती है। ठीक है, और क्या मकसद है? बनने से लेके अब तक के मामलात को क्या किया जाए, नजर रखी जाए। क्लियर हो गई बात? अब आपको समझ आ गया स्टेट्यूटरी रिपोर्ट क्यों होती है? स्टेट्यूटरी मीटिंग क्या है? जनरल मीटिंग है। नोटिस ऑफ दिस मीटिंग शैल बी सेंड टू मेंबर्स कितने दिन पहले? 21 days बिफोर। सही है, along with copy of the statutory report। 21 days बिफोर नोटिस और रिपोर्ट आ जाएगा। फिर क्या होता है? स्टेट्यूटरी मीटिंग हेल्ड होगी। ओके, लिस्ट ऑफ मेंबर्स उस मीटिंग में मौजूद होंगे, रखी जाएगी लिस्ट ऑफ मेंबर्स। ना सिर्फ ये कि उस रिपोर्ट में जो टोटल बताया गया था कि शेयर्स कितने इशू हुए, पैसे कितने आए, बट मीटिंग जहां कंडक्ट की जाएगी उसमें सारे मेंबरान की तफसील की एक लिस्ट भी अवेलेबल होगी, ताकि उनके नेम, ऑक्यूपेशन और सारी एड्रेसेस को देखा जा सके, और हर किसी को, तो शेयर होल्डर को पता चलता है कि जी बाकी शेयर होल्डर्स कौन है, मेंबर्स कौन है, इसलिए ये लिस्ट वहां अवेलेबल होती है। डिस्कशन ऑन ऑल मैटर्स, एनी मैटर्स, वेदर और नॉट प्रीवियस नोटिस गिवन था नहीं था, हर चीज पर डिस्कशन इस मीटिंग में हो सकता है। रेजोल्यूशन पास करने के लिए प्रीवियस जो नोटिस है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। यानी इसका मतलब है कि अगर 21 दिन पहले का नोटिस रिक्वायर्ड था और दिया गया था, तो वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं इस मीटिंग में, क्योंकि जनरल मीटिंग है। इस मीटिंग में ऑब्वियस सी बात है कि मेन मकसद स्टेट्यूटरी रिपोर्ट है, मगर इसमें फैसले भी किए जा सकते हैं। ये जनरल मीटिंग है, ये सिर्फ इस महदूद नहीं है कि सत के सत तक रिव्यू मीटिंग नहीं है, या डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, और इस मीटिंग को एडजर्न भी किया जा सकता है,
और एनी रेजोल्यूशन एडजर्न करने के, एडजर्न का मतलब क्या है? एडजर्न करने का मतलब ये है कि सपोज कर लें कि उस दिन एक एजेंडा पेश आ गया कि जी जिस पे फैसला करना चाहिए था, मगर वो कहा गया कि जी इसका तो 21 डेज बिफोर नोटिस ही नहीं दिया हमने। हमने जो नोटिस जिन इशूज पे दिया था कि जी हम एक रिपोर्ट पेश करेंगे, स्टेचुटरी रिपोर्ट, और ये 2-3 मैटर्स पे हमने नोटिस, तो नहीं बात कर रहे हैं आप, तो इसके लिए अगले साल का इंतजार करें या ईजीएम का इंतजार करें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ईजीएम का इंतजार नहीं करते, हम करंट मीटिंग में ही इस पे फैसला करना चाहते हैं, चलो मीटिंग को एडजर्न कर देते हैं, 22 दिन बाद मीटिंग को दोबारा कॉल करेंगे। तो जैसे ही मीटिंग एडजर्न हो गई, इसी दिन अगले दिन नोटिस दे दिया गया सारे मेंबरान को 21 दिन का कि जी ये मीटिंग जब रिज्यूम होगी, मीटिंग एडजर्न हो रही है, खत्म नहीं हो रही, एडजर्न हो रही है 21 दिन के लिए, ताकि नोटिस दिया गया और उसके बाद फौरी से क्या किया गया, उस पर फैसले भी किए गए। ये सारी पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं, ताकि क्योंकि ये जनरल मीटिंग है इसलिए पॉसिबिलिटी बताई गई है। ठीक है, स्टेचुटरी रिपोर्ट जो है सर्टिफाइड होगी नॉट लेस देन 1 ऑडिटर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसका मतलब है कि इसे साइन कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर इसको साइन करेंगे इस रिपोर्ट को। तो चीफ एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदार, डायरेक्टर भी जिम्मेदार। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, सीएफओ भी इसको साइन करेगा। ठीक है, डायरेक्टर्स शैल कॉज अ कॉपी ऑफ द स्टेचुटरी रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर, वो जो ऑडिटर की सर्टिफिकेशन थी, और ये किसे? रजिस्ट्रार को भी कॉपी भेजी जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या चीज रह गई? सारी चीजें क्लियर हो गई, अब रह गई ये शुरू का पॉइंट सिर्फ, और वो क्या है कि पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होने चाहिए। ये करने की रिक्वायरमेंट किस कंपनी पे है? ये सिर्फ इन कंपनी पे पाबंदी है स्टेचुटरी मीटिंग, क्योंकि देखो ना मैंने क्या कहा था आपको कि स्टेचुटरी मीटिंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इनिशियल फेज में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो जहां पे लेट सपोज लोग ही 2 थे, मेंबर ही 2 हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ, तो गड़बड़ की क्या जरूरत है? तो इस किस्म की मीटिंग्स की वहां जरूरत ही नहीं है। इस मीटिंग की जरूरत कहाँ होती है? स्टेचुटरी मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? जहां पे इसकी जरूरत तो हो। तो गौर से देखिएगा कि ये पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उसको करने की पाबंदी है। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, उसको जरूरत है। और ये पब्लिक कंपनी एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो बनी एज प्राइवेट कंपनी थी, बनी इस प्राइवेट कंपनी थी मगर फिर कन्वर्ट की गई है इनटू पब्लिक कंपनी, और ये कन्वर्जन बिफोर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ। बस इनको ये मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट है। इस मीटिंग में भी वीडियो लिंक और प्रॉक्सी सारी चीजें एप्लीकेबल होती है। साहिल, बिल्कुल आपको बात समझ आ गई? इन अदर वर्ड्स, स्टेचुटरी मीटिंग किसे करनी है? पब्लिक कंपनी को करनी है, और ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि जिसमें शेयर्स हों। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, मगर विथ शेयर कैपिटल होगी। और फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जो बनी है। अच्छा, फिर एक केस तो ये भी आ गया ना फिर, और वो क्या आ गया कि अगर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है और 1 साल के बाद कन्वर्ट हुई है इनटू पब्लिक कंपनी, तो ऐसी सूरत में उसको स्टेचुटरी मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई? अर्लियर ऑफ क्या? 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये पब्लिक कंपनीज हैं तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है इनका। और 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और कन्वर्जन, विच एवर इज अर्लियर। ये इसकी टाइमलाइन है। तो ओवरऑल अगर आप इस पे एक पिक्चर बनाएं, मेंटल पिक्चर बनाएं, तो पिक्चर कुछ यूं बनेगी कि स्टेचुटरी मीटिंग पब्लिक कंपनीज को करनी होगी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स हों, या लिमिटेड बाय गारंटी की सूरत में शेयर कैपिटल हो, या प्राइवेट कन्वर्ट हो चुकी हो विद इन 1 ईयर इनटू अ पब्लिक कंपनी। ये मीटिंग 180 डेज की, उसका ओवरऑल जो व्यू बना हमारा वो क्या बना? एक लार्जर पिक्चर हमने बना ली ना, ज़हनी तौर पे मेंटल पिक्चर बना ली। ठीक है ऑनलाइन बेटा, तवज्जो कर लें। तो एक पिक्चर क्या बनाई? पब्लिक कंपनी,
तो पब्लिक की मुख्तलिफ सिचुएशंस थी। एक तरफ पब्लिक लिमिटेड बाय ऑनलाइन बेटा कंटिन्यू करें। ओके, तो अब ये है बेटा कि इसमें जो बुनियादी तौर पे पॉइंट है हमारा वो ये है कि पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी में हमने कहा कि एक तरफ कंपनी क्या है वो जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, और दूसरी तरफ कंपनी क्या है लिमिटेड बाय गारंटी, मगर गारंटी में भी विथ शेयर कैपिटल होगी, और फिर अगर वो कन्वर्जन वाली कंपनी होगी तो विद इन 1 ईयर होगी। ठीक है, फिर टाइमलाइन क्या था, 180 डेज और 9 मंथ्स। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा, क्या, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट। उसकी कंटेंट में क्या 3 चीजें थी। पहली चीज ये याद कर लें, पहली चीज याद कर ले बेटा, पहली चीज क्या थी उसके अंदर कंटेंट में, पहली चीज ये थी कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कंटेंट में 3 चीजें जो थी उसका ताल्लुक स्टेटिस्टिक्स के साथ था। ठीक है, और स्टेटिस्टिक्स के साथ अगर आप आए तो आपके पास 3 चीजें ऐसी थी जिन्हें आपने लाजमन लाजमन इन पॉइंट्स को आपने याद करना है। ठीक है, और इन पॉइंट्स को अगर हम जहन में रख लें तो हमारे पास वो जो रिपोर्ट होती है ना ऑडिटर की, उसकी लॉजिक भी समझ आ जाएगी। ठीक है, और वो ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट हुए हैं उसके अगेंस्ट कैश आया, और उसके बाद जो हमारी टोटल रिसीट्स हैं और टोटल पेमेंट्स। तो इन अदर वर्ड्स 4 चीजें हैं, 4 चीजें हैं। नंबर 1 पहली चीज क्या थी, नंबर 1 पहली चीज ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी है उसके अगेंस्ट कैश कितना आया। तीसरा क्या है, रिसीट। और चौथा क्या है, चौथा है आपकी पेमेंट्स। इन 4 चीजों को चूंकि इसमें फिगर्स हैं तो जरूरी है ऑडिटर से सर्टिफाई करना। और इस रिपोर्ट को कौन साइन करेगा, कौन ऑथेंटिकेट करेगा, एक सीईओ और एक डायरेक्टर, और लिस्टेड कंपनी होने की सूरत में फिर सीएफओ भी इसको साइन करेगा। ठीक, बाकी चीजें क्या होंगी, डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव यानी सीनियर मैनेजमेंट की डिटेल्स, चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशंस हैं, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कमीशन ब्रोकरेजेस हैं, और स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स हैं। तो ये इसकी कंटेंट होंगी। मगर क्या ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ इस को रिव्यू करने के लिए आई है? नहीं, ऐसे नहीं है। इसके अलावा भी इसमें काम हो सकता है। तो वो क्या काम होगा उसको फिर यहाँ पे आगे कवर किया है कि जब मीटिंग हेल्ड होगी तो इस मीटिंग में एक तो लिस्ट अवेलेबल होगी बाकी सारे सारे मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, और इसके अलावा इसमें डिस्कशंस किए जा सकते हैं किसी भी मैटर्स पे, किसी भी मैटर पे डिस्कशन इस पे किए जा सकते हैं। और अगर डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो भी की जा सकती है। अलबत्ता इसके लिए वो जो नोटिस की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी पूरी है तो इसमें सारी डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। सेट है, क्लियर है बेटा यहां तक? चले अब हम नेक्स्ट मीटिंग की तरफ जा रहे हैं। और नेक्स्ट मीटिंग क्या है हमारी, नेक्स्ट है हमारी एजीएम। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग। ये एनुअल जनरल मीटिंग हर साल एक दफा होगी, वंस ईयर होगी, वंस ईयर होगी। एडजर्न वाले केस में अकबर मैंने कहा था कि अगर एडजर्न करना कहते किसको है, एडजर्न करने का मतलब होता है कि जी आज एक मीटिंग कंडक्ट होनी थी, आज आप उस मीटिंग को मुकम्मल करके और एंड करके घर चले जाएं, दूसरा ही नहीं, हम इसको कल भी
करना चाहते हैं, परसों भी करना चाहते हैं, हम इसको या बीच में गैप देके दोबारा इस सेम मीटिंग को, मीटिंग नंबर 1, मीटिंग नंबर 15, जो भी मीटिंग का नंबर है उसको वापस लाना चाहते हैं, तो वो गैप करके वापस लाने को एडजर्न कहते हैं। ठीक है, अच्छा आ जाए जी एजीएम की तरफ। तो एवरी कंपनी अदर देन अ सिंगल मेंबर कंपनी, अब सिंगल मेंबर कंपनी में बंदा ही एक, उसकी भी एजीएम होती है। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि एक्चुअल वो एजीएम कंडक्ट करें, यानी एक बंदा आए खुद ही बैठे खुद ही फैसला करे, नहीं। उसकी है कि जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो डिसीजन मेकिंग को प्रॉपर बुक्स में जब रिकॉर्ड करेगा तो उस रिकॉर्ड करने को ही डीम किया जाता है कि एजीएम हो गई। ठीक है ना, वहां डीम हो जाती है एजीएम, एजीएम उस पर अप्लाई करती है, एक्चुअल कंडक्ट नहीं करनी पड़ती इनको, सही है। तो एवरी कंपनी क्या करेगी, शैल होल्ड एजीएम। अब एजीएम की दो सिचुएशंस बनती हैं, एक फर्स्ट और एक सब्सिक्वेंट। ये फर्स्ट एजीएम कब होती है, विद इन 16 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पॉइंट टू नोट, इसमें विद इन लिखा है, विद इन का मतलब क्या है, 16 मंथ से देर ना हो, 16 मंथ अपर है, लिमिट है। और दूसरा क्या है, सब्सिक्वेंट मीटिंग। सब्सिक्वेंट मीटिंग जो होगी एवरी कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर यानी जनवरी टू दिसंबर होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज, ओके, विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज फॉलोइंग द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर कंपनी का क्या होगा, अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू जून होता है, कुछ कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर होता है, या कोई और भी हो सकता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है उसके क्लोज के विद इन 120 डेज ये मीटिंग कंडक्ट करनी होती। अगर पहली मीटिंग करने के लिए टाइम जो है वो 12 महीने से ज्यादा दिया गया, साल से ज्यादा दिया गया, क्यों क्यों, इसलिए कि जो पहली मीटिंग होती है उसमें कंपनी बनी कब, कंपनी बनी कब, कंपनी बनने के लिए कोई एक मौसम थोड़ी होता है कि ये कंपनी सिर्फ जनवरी में आप बना सकते हो, कंपनी मिड ऑफ ईयर में भी तो बन सकती है, कंपनी एंड ऑफ द ईयर पे भी तो बन सकती है। तो इसीलिए थोड़ा लॉन्गर पीरियड रखा गया है, ताकि अपने हिसाब से वो 12 महीने में 4 महीने ऐड करके मैक्सिमम पीरियड जो है ना इसका बढ़ा दिया गया, ताकि आसानी इनके लिए हो। ठीक, तो 16 मंथ्स डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे पता चलती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखी होगी। ठीक है, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बन जाती है। और इसमें 120 डेज वाली लिमिट सब्सिक्वेंटली है, वंस ईयर। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग के लिए क्या लिखा है, इज कॉल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर्स एंड नॉट ऑन द मेंबर्स। एजीएम को, चूंकि ये साल में एक दफा होगी, ईजीएम की बात नहीं कर रहे हैं हम, ईजीएम नहीं, एजीएम, ये प्राइमरीली जिम्मा डायरेक्टर्स पे, डायरेक्टर्स इस मीटिंग को कॉल करते हैं। क्यों, एजेंडा आप देखोगे आपको अंदाजा हो जाएगा। टाइम लिमिट्स कैन बी एक्सटेंडेड बाय 30 डेज बाय कमीशन फॉर लिस्टेड कंपनीज और रजिस्ट्रार फॉर अदर कंपनीज फॉर स्पेशल रीजंस। इसका मतलब ये जो 120 दिन में अगर वो मीटिंग नहीं कर पा रहे, कोई मजबूरी है कोई वजह है, तो उस केस में टाइम एक्सटेंड करने की पावर दो इदारों को है, कमीशन को और रजिस्ट्रार को। और ये चीज आपको अब तक क्लियर हो गई होगी कि रजिस्ट्रार भी कमीशन का एम्प्लॉय होता है। मगर व्हेन वी से कमीशन, तो फिर इसका मतलब है कि कंपनी अब रजिस्ट्रार नहीं, उसके हेड ऑफिस को, इदारे को जाएगी, जिसके अंदर जो चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं कमीशन के, उनको किसी ड्यू प्रोसेस के थ्रू अप्रोच किया जाता है, और वो लिस्टेड कंपनीज को फिर एक्सटेंशन दे सकते हैं, और रजिस्ट्रार बाकी अनलिस्टेड कंपनीज को ये एक्सटेंशन दे सकता है। सेट है। अब होगा क्या इसमें, सबसे पहले आए प्लेस और नोटिस। नोटिस क्या होता है, नोटिस है सेंड टू द शेयर होल्डर्स कितने दिन पहले, 21 दिन पहले, एजीएम से 21 दिन पहले का नोटिस देना लाजमी है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज इसे कम से कम न्यूज़पेपर में भी, और न्यूज़पेपर कौन सा होगा, उर्दू और इंग्लिश का, एक दिन का, एक दिन का, वन इशू, वन इशू का मतलब होता है सिर्फ एक दिन। ईच न्यूज़पेपर जो होगा वो आपको इसकी पब्लिकेशन भी करनी पड़ेगी ताकि लोगों तक बात पहुंच जाए।
नोटिस जब भेज रहे हैं हर किसी शेयर होल्डर के घर पे, तो फिर न्यूज़पेपर में डालने की जरूरत क्या है लिस्टेड कंपनी की सूरत में? भाई देखिए, इसलिए कि एड्रेसेस चेंज होते हैं लोगों के, और वो एड्रेसेस अगर अपडेट नहीं कर सके तो पब्लिक में बात आ जाती है ना कि जी फलानी कंपनी की एजीएम इस दिन हो रही है, तो लोग न्यूज़पेपर तो देखते हैं, दे आर सपोज टू डू दैट। तो इस जरिए से उनको पता चल जाता है। एक इशू का मतलब ये नहीं कि रोज आप ऐड दें और 21 दिन तक ऐड दें, नहीं, 21 दिन पहले आप न्यूज़पेपर में किसी जो है वो एड इसका दे दें कि, और एड किस चीज का होगा? एड इस नोटिस का होगा। वो नोटिस जो होगा वो न्यूज़पेपर में प्रिंट कराना होता है। सेट है बच्चों? अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो क्या है? प्लेस कहाँ होती है एजीएम? एजीएम फॉर लिस्टेड कंपनीज होती है इन द टाउन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएट, और एक्सेप्ट वेयर पर्टिकुलर एजीएम इज अलाउड फॉर एससीसीपी टू बी हेल्ड अदर प्लेसेस। अब रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे होगा उसी सिटी में इसे करना है। प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, किसी होटल में करें, किसी और जगह पे करें, ये आपकी मर्जी है। मगर जो सिटी होगा, वो सिटी ये या टाउन जो होगा वो रजिस्टर्ड ऑफिस वाला होगा। अगर कराची है, लाहौर है, तो आपको उसके अंदर रहना पड़ेगा। स्पेशल केसेस में कमीशन इजाजत दे सकता है कि कोई डिफरेंट सिटी भी, एक्सेप्ट वेयर पर्टिकुलर एजीएम इज अलाउड बाय आईसीसीबी टू बी हेल्ड इन अदर प्लेसेस। पर्टिकुलर का मतलब क्या है कि जी एजीएम नंबर 15, एजीएम नंबर 16, ये नहीं कि आपको अब इजाजत मिल गई है हर एजीएम को आप जो है वो इस्लामाबाद में जाके करेंगे, नहीं, आपने सिर्फ एक एजीएम के हवाले से रिक्वेस्ट की कमीशन को, और कमीशन ने आपको अलाउ कर दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया बात एजीएम के हवाले से। अभी आपके पास और चीजें आएंगी, मीटिंग कंडक्ट जो होती है, उसका एजेंडा सेटिंग, उसका ऑर्डिनरी बिजनेस, उसकी चीजें आएंगी। बेसिकली क्या है, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं वो है इसके अंदर आपकी 3। एक, नोटिस के बारे में, कितने दिन पहले का नोटिस होगा? 21, और लिस्टेड होगी तो न्यूज़पेपर में भी देना पड़ेगा। दूसरा क्या है? टाइमिंग। तो फर्स्ट एजीएम कितने कब कब होगी? 16 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सिक्वेंट कैसे होगी? 120 दिन। ओके, और प्लेस क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस वाला। ये याद हो गया आप सबको बेटा? ये क्लियर है बेटा ऑनलाइन? ओके, अच्छा, अब हम आते हैं आज के नेक्स्ट एजेंडा की तरफ, और वो है ईजीएम। अच्छा देखिए, ईजीएम को ईओजीएम भी कहते हैं, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इस वक्त ज्यादातर ईजीएम बोल रहे हैं, आईकेप की बुक में ईजीएम लिखा है, मगर ईओजीएम भी इसको बोला गया है, और बोलते हैं बहुत सारे नोटिस मैंने देखे हैं उसमें ईओजीएम भी है। दोनों करेक्ट हैं, ईजीएम ईओजीएम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वजह से ईओ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सिंगल अगर काउंट करेंगे तो ई। जीएम जनरल मीटिंग के लिए सेट है। ओके, तो अब इसके अंदर ईजीएम में क्या होगा? ईजीएम में सबसे पहले ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट, ईजीएम है कौन सी मीटिंग? ऑल मीटिंग्स। ईजीएम में ऑब्वियसली ऑल मेंबर्स तो होते हैं, मगर ईजीएम है कौन सी मीटिंग? हर एनुअल मीटिंग, हर जनरल मीटिंग, हर जनरल मीटिंग कंपनी की ईजीएम होती है, सिवाय दो के। एक जो साल में एक दफा एजीएम करते हैं, और दूसरी स्टैट्यूटरी मीटिंग को। इन दो को छोड़ के इसका मतलब क्या है? सपोज करें एक कंपनी ने फर्स्ट मीटिंग, कंपनी की फर्स्ट एवर मीटिंग थी, स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट की। उसके बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग के बाद क्या हुआ? साल गुजरा, फर्स्ट एजीएम हुई। फर्स्ट एजीएम के 2 दिन बाद, 2 महीने बाद एक मीटिंग करने की जरूरत पड़ी। ये क्या कहलाएगी? ये मीटिंग कहलाएगी ईजीएम। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड के एजीएम साल में एक दफा होगी, एजीएम साल में एक दफा होगी, मगर ईजीएम की कोई नंबर फिक्स नहीं है, नीड बेसिस पे होगी। किसी साल 3 ईजीएम हो रही हैं, किसी साल 10 ईजीएम हो रही हैं, किसी साल 1 ईजीएम नहीं हो रही। तो ईजीएम की कोई नंबर फिक्स नहीं होती, मगर एजीएम एक दफा होना जरूरी है। ये क्लियर है ना? ओके, और फिर क्या है कि मे बी कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स एट एनी टाइम फॉर मैटर्स जो कि कंपनी के मीटिंग में, जनरल मीटिंग में है, तो किसको कॉल कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं, जैसे एजीएम को कॉल करते हैं। मगर यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, और वो क्या है?
जो आपने देखा था एजीएम में नहीं थी। एजीएम कौन कॉल करता है? एजीएम सिर्फ डायरेक्टर कॉल करते हैं। डायरेक्टर उस मीटिंग को बुलाते हैं और कहते हैं जी हम अब एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हैं। मगर एजीएम जो है ना, वो मेंबर्स भी रेक्विजिशन कर सकते हैं। दिस इज समथिंग न्यू, रेक्विजिशन कर सकते हैं। ओके, पहले डायरेक्टर्स वाली पे आते हैं। डायरेक्टर्स वाली पे आए तो नोटिस उसका जो होगा देना पड़ेगा, और वही 21 दिन पहले का नोटिस होगा। और इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी ऑल मेंबर्स इंटाइटल्ड टू अटेंड मीटिंग को इनको शॉर्टर, अ मीटिंग में बी हेल्ड एट अ शॉर्टर। मगर ये कब होगा? जब अनलिस्टेड कंपनी का केस हो तो 21 दिन से शॉर्टर पीरियड का नोटिस भी दिया जा सकता है, और फिर ये ईजीएम हेल्ड होगी। अलबत्ता इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, जब मेंबर रिक्विजिशन करे तो क्या होगा। इसमें किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। ईजीएम कॉल करना कंपनी का इंटरनल मैटर है। इसमें जरूरत नहीं होती कि कमीशन का कोई इजाजतनामा भी हो। हाँ, कमीशन इन्वॉल्व होगा। कब होगा ये देखें। रिक्विजिशन इज फाइल्ड बाय द मेंबर्स। मेंबर्स ये रिक्विजिशन फाइल करेंगे। सबसे पहले देखें क्या है, स्टेटिंग द ऑब्जेक्ट। मेंबर एक मीटिंग कॉल करना चाहते हैं। मेंबर क्यों मीटिंग कॉल करना चाहते हैं? मेंबर इसलिए मीटिंग कॉल करना चाहते हैं क्योंकि वो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। किसका फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं? डायरेक्टर्स का। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर जो पहले थे उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो गया, आपने पिछली में देखा था। तो एजीएम तो नहीं होगा ना, एजीएम का इंतजार भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी मीटिंग कॉल करो ताकि हम दोबारा फ्रेश इलेक्शंस करें। तो फ्रेश इलेक्शन किस मीटिंग में होगा? एजीएम में होगा, क्योंकि एजीएम का तो हो चुकी और अगले एजीएम में तो साल बाकी है। आई बात समझ? तो वो रिक्विजिशन दे देंगे और ऑब्जेक्ट क्या बताएंगे? फ्रेश इलेक्शंस साइंड बाय रिक्विजिशनिस्ट। साइन करेंगे वो रिक्विजिशनिस्ट जो मीटिंग कॉल करना चाहते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस में इसको जमा कराएंगे। ठीक है, मे कंसिस्ट ऑफ सेवरल पेजेस। ईच में पेज को साइन करना पड़ेगा। और ये रिक्विजिशन जो होगी मेंबर जब जमा कराएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में ये जो साइन करने वाले लोग होंगे ना, वो 10 लोग होंगे। 10 का मतलब क्या है? 100 हो तो 10, यानी 1/10 मेंबर्स होने चाहिए। रिक्विजिशन में बंदे काउंट होंगे क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है। और अगर शेयर कैपिटल होगा तो 10% से ज्यादा उनका वोटिंग पावर होगा, तब ये रिक्विजिशन कॉल कर सकते हैं। तो अब आपको अंदाजा हो गया ना कि वो जो 10% शेयर होल्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री रेक्विजिट है इस मीटिंग को कॉल करने के लिए। ईजीएम जो होगी वही 21 दिन पहले का इसमें नोटिस देंगे। अब डायरेक्टर्स ने ये मीटिंग देखा कि जी रिक्विजिशनिस्ट कॉल कर रहे हैं। रिक्विजिशनिस्ट ने जब ये मीटिंग कॉल की तो डायरेक्टर को 21 दिन के अंदर ये मीटिंग को कॉल करना पड़ेगा। रिक्विजिशन जमा हो गई, सारी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, वो कहेंगे अच्छा चलो भाई एक मीटिंग को कॉल कर लेते हैं। और वो मीटिंग कैसे कॉल होगी? 21 दिन का नोटिस दिया जाएगा। मगर अगर ये 21 दिन के अंदर ना हो, 21 दिन के अंदर ना करें तो इसका मतलब डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ये नहीं कर रहे। तो ऐसी केस में क्या होगा? रिक्विजिशनिस्ट जो होंगे मेजॉरिटी ऑफ देम इन वैल्यू ईजीएम को कॉल करेंगे, खुद कॉल करेंगे। ओके, और 90 डेज के अंदर डेट ऑफ रिक्विजिशन के ये मीटिंग को कंडक्ट करना पड़ेगा उनको। विच मीन्स कि आप इस दफा खुद ही मेंबर्स मैटर्स अपने हाथ में ले रहे हैं, और डायरेक्टर्स नहीं भी मीटिंग कॉल कर रहे थे, इवन देन इन्होंने ये मीटिंग कॉल कर ली। और एजीएम जो होगी रिक्विजिशनिस्ट जब इसको कॉल करेंगे तो तरीका इसका वही होगा जब वो डायरेक्टर कॉल करते हैं, सेम तरीके से इसको कंडक्ट करेंगे। और अब मसला आएगा कि मीटिंग जब होगी तो किसी होटल में होगी, उसका रेंट कौन पे करेगा उस दिन का? और इस किस्म के एक्सपेंसेस जो होंगे वो कौन पे करेगा? तो कहते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जब, क्योंकि वो किसने इसमें रुकावट डाली? डायरेक्टर ने। तो डायरेक्टर की सैलरी से ये पैसे काटे जाएंगे। यानी रिक्विजिशनिस्ट क्या करेंगे? रिक्विजिशनिस्ट इस ये जो मेंबर्स थे जो 10% से ऊपर वाले थे, ये इस मीटिंग को कंडक्ट कर लेंगे, उसके एक्सपेंसेस को कंपनी से रिकवर करेंगे। अब खुद पहले अपनी जेब से करेंगे, फिर कंपनी से रिकवर करेंगे, और कंपनी क्या करेगी? उन डायरेक्टर की सैलरी से इसको काट देगी। 21 डे और 90 डेज को रिपीट करें। बेटा यहाँ पे 21 और 90 डेज क्या है? बिल्कुल रिपीट करता हूं। सबसे पहले तो रिक्विजिशन समझे। रिक्विजिशन इसका मतलब है कि 10% से ज्यादा जिसके पास शेयर होल्डिंग हो, और कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल होगी, तो विदाउट शेयर कैपिटल की सूरत में 10% से ज्यादा नंबर हो उनकी।
उन्होंने कहा कि एजीएम कॉल की जाए इस मकसद के लिए। तो उसके बाद डायरेक्टर्स के पास 21 दिन है। डायरेक्टर्स के पास कितने दिन है? 21 दिन है इस मीटिंग को कॉल करने पे। एजीएम शैल बी कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स विद इन 21 डेज रिक्विजिशन के। वो जो जैसे ही रिक्वेस्ट जमा हुई ना, 21 दिन इसके हैं, 21 दिन इसके हैं, ठीक है। अब वो 21 दिन में कॉल नहीं हुई, नहीं की उन्होंने कंडक्ट, कॉल ही नहीं की मीटिंग। तो अब क्या होगा? अब जो डायरेक्टर्स होंगे, पहले देखें मिसाल ले लें, 21 दिन जाया हो गए, रिक्विजिशन के 21 दिन बाद उन्होंने वेट किया, नहीं हुआ, अब वो खुद कॉल करेंगे। मगर अगर वो खुद कॉल ना करें और खुद कॉल करते हैं 4 महीने बाद कि नहीं चलो जी अब हम मीटिंग करते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको रिक्विजिशनिस्ट को, अगर आप सीरियस थे तो अब मीटिंग खुद कॉल करना चाहते हो तो आप पे भी टाइम की पाबंदी है। ये पाबंदी किस पे? रिक्विजिशनिस्ट पे है, कि जब खुद आप मीटिंग को कॉल करोगे तो किसी भी सूरत में वो 90 डेज ऑफ रिक्विजिशन के बाद ना हो। अच्छा, अगर 90 डेज के बाद हो गई, सपोज रिक्विजिशनिस्ट ने कहा जाने दो यार, फिर उनको ख्याल आया नहीं नहीं क्यों जाने दे, हम तो मीटिंग कंडक्ट करेंगे, और पता चला वो 90 डेज गुजर चुके हैं, तो फिर ऐसे केस में वो पता है क्या करते हैं? फ्रेश रिक्विजिशन जमा कर देते, पुरानी रिक्विजिशन लैप्स हो जाती है। क्लियर हो गई बात बेटा? शायद ठीक है। चले बेटा, अब हमने आज का एजेंडा तो कवर कर लिया, और suppose a company formed on 1st January 20 as a private company and converted into public company on 30th October 20 after 10 months. Director decided to hold first AGM on 30th April, 16 months after the incorporation. अब स्टैट्यूटरी मीटिंग इमीडिएटली होगी या नहीं, बिकॉज 9 months इज ऑलरेडी पास्ट एंड नो नीड टू कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, देखिए जो ये सवाल है, ये सवाल का ताल्लुक है इससे, ठीक है। पब्लिक अगर 1 साल से, अब देखिए इसमें जो अर्लियर ऑफ कमेंसमेंट की बात थी या 9 months की बात थी, तो 9 months वाला और 1 साल वाला ये रिकंसाइल कैसे होगा? यही बात है तुम्हारी शफक, शफक यही बात है तुम्हारी, बिल्कुल सही किया। देखिए बेटा, बात यह है कि टाइम लाइन्स जो है ना, वो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। जब वो टाइम लाइन्स एप्लीकेबल हो तब ही जाके ये मीटिंग कंडक्ट होगी। अब इसमें क्या कहा है? बिफोर 1 year। अब बिफोर 1 year का मतलब क्या है? कि बिफोर 1 year तो है, बिफोर 1 year का मतलब अगर लेट सपोज के जी वो 1 दिन पहले हो, 12 महीने 11 महीने 29 दिन है, तभी तो ये लेस देन 1 year है। अब इस पे ये मीटिंग कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट तो है, यानी इससे ये कहा गया है कि आप स्टैट्यूटरी मीटिंग करो, मगर स्टैट्यूटरी मीटिंग करने के लिए ये जो टाइमलाइन है ये क्या है? इस टाइमलाइन को शफक कहा जाता है। ये टाइमलाइन टाइम लिमिटेशन के हवाले से एक नई चीज आपको पढ़ा रहा हूं। टाइमलाइन 2 किस्म का होता है, एक को कहते हैं मैंडेटरी, एक को कहते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या है? मैंडेटरी का मतलब लाजमन उस टाइम में एक चीज होनी चाहिए, नहीं हुई तो हो ही नहीं सकती। मगर एक डायरेक्ट टाइमलाइन होता है जिसको कहते हैं डायरेक्टरी, यानी करना ही चाहिए, टाइमलाइन में उसको फॉलो करो, और अगर किसी वजह से नहीं भी हो सका तब भी काम होता है। यानी एक, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा था कि जी विद इन कोई 4 साल उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, और 1973 के बाद अब तक वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बन सकी। तो क्या इसका मतलब है कि हम अब उसको छोड़ दें? नहीं, अब भी बनाएंगे, ठीक है। इस सेंस में ये जो टाइमलाइन है ना, अर्लियर ऑफ, ये डायरेक्टरी टाइम है, डायरेक्टरी। इसका मतलब है कि जिन पे ये मीटिंग करना लाजमी है ये मीटिंग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस केस को बाद में भी डिस्कस करूंगा, कुछ और चीजें भी हैं स्पेसिफिकली तुम्हारे इस सवाल को भी आगे बना के मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूंगा, और थोड़ी सी और तफसील बाद में बताऊंगा, ठीक है बेटा। प्राइवेट के लिए जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये उन प्राइवेट के लिए है जो पब्लिक कंपनी, ये मीटिंग सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए होती है बेटा, और पब्लिक भी कौन सी? जो शेयर कैपिटल वाली हो। अगर विदाउट शेयर कैपिटल होंगी तो उन पे भी ये मीटिंग पाबंदी नहीं है। लास्ट मेरा
क्योंकि आपने सवाल पूछे हैं तो एक ऑब्जर्वेशन सुने। इसमें ना देखिए शेयर कैपिटल होना जरूरी क्यों है, और ये स्टैट्यूटरी मीटिंग मैंने आपको क्या कहा था कि अब तक क्या हुआ है, कंपनी बनने से लेके अब तक हालात कैसे गुजरे हैं उस पर नजर रखने के लिए, क्योंकि लोगों के पैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है ताकि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के थ्रू सारी चीजों को सामने लाया जा सके। तो अगर कंपनी ऐसी है जो पब्लिक कंपनी विद गारंटी है बट शेयर कैपिटल नहीं है, अब अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब पैसे ही नहीं लगे किसी के। जब पैसे ही नहीं लगे तो टेंशन किस चीज की, इसलिए मीटिंग ही नहीं होती है। और प्राइवेट कंपनी में भी किसके पैसे लगे हुए हैं, चंद लोगों के अपने, और वही कंपनी के डायरेक्टर बन के बैठे होते हैं, तो टेंशन कोई नहीं है। तो नाउ यू गेट माय पॉइंट कि चूंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट लोगों के पैसे लगे होते हैं, तो डायरेक्टर्स क्या उस पैसे को कोई खुर्द-बुर्द तो नहीं हो रहा, कोई मिसयूज तो नहीं हुआ, क्या फ्रॉड तो नहीं हुआ, इस पर्पस के लिए मीटिंग की जाती है। आई होप कि यू गेट माय पॉइंट। तभी उसी जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट रखी गई है जिस जगह पे पैसे तो लग रहे हो, तो कंपनी पब्लिक हो यानी लोगों के पैसे लगे, और वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो यानी पैसे तो लगे ना, विद गारंटी थोड़ी हो। आई बात समझ। और 1 साल के अंदर कन्वर्ट होने का मतलब 2 महीने भी तो हो सकता है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल का मतलब कि जी 12 महीने ही लगे, नहीं। लोग क्या कर सकते थे इस मीटिंग से बचने के लिए, और चूंकि उनकी नियत ही फ्रॉड करने की थी, तो वो क्या करते, प्राइवेट कंपनी बनाए, स्टैट्यूटरी मीटिंग से बच गए और फौरी से उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू पब्लिक। तो क्या हुआ, स्टैट्यूटरी मीटिंग हुई नहीं, क्योंकि वो तो बने एज अ प्राइवेट कंपनी थे। तो कहा नहीं, प्राइवेट कंपनी बनेगी ना, और जैसे कन्वर्ट करेंगे उसको पब्लिक में तो देखेंगे कितना टाइम हुआ है उसको, कहीं ये फ्रॉड पर्पस के लिए तो नहीं किया जा रहा, कन्वर्जन इस नियत से तो नहीं की जा रही कि स्टैट्यूटरी मीटिंग को अवॉइड किया जा सके। सेट है बेटा। चलें, आई होप कि बेटा ये 3-4 जो चार्ट्स थे जो हमने आज स्टडी किए वो आपके लिए क्लियर होंगे। अब हम इस पे ये मैं आपसे चार्ट शेयर कर दूंगा, और लाइक आई सेड के अब हम जो नेक्स्ट सेशन रखेंगे उसमें ये कंप्लीट पूरा का पूरा टॉपिक सिंगल रिमेनिंग जो होगा कवर होगा। फिर हम इस पे प्रैक्टिस और जो एग्जाम के सवालात आए हैं मीटिंग्स पे उसको डील करेंगे, ठीक है। शीट को मैं कोशिश यही करूंगा साहिल कि चूंकि इसके अंदर लाइक आई सेड बहुत इसके अंदर टाइम लगा है, तो मैं इसको इंश्योर करना चाहता हूं कि इसके रिमेनिंग चीजों को भी कवर कर लूं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ आज रात तक 3 चार्ट तो ये लाजमन अभी शेयर कर देता हूं, मगर जो रिमेनिंग होंगे वो भी कोशिश करूंगा, ठीक है। कंपनी लॉ तो इजी लग रहा है कंपनी लॉ इजी है, कंपनी लॉ को मुश्किल किया है कि आपकी बुक ने कंपनी लॉ इसलिए इजी है क्योंकि फ्लो चार्ट्स में, ठीक है। और ये फ्लो मंडे पे सेशन होगा जी बेटा। सही है भाई, चलो ये मैं बड़ी खुशी हुई सुन के कंपनी लॉ इजी लग रहा है अब। ठीक है मेरे बच्चों, चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बेटा प्रेशर कम हुआ है अभी, काफी प्रेशर कम हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा ये बाकी तुम रिमेनिंग जब शीट्स देखोगे ना वो एक एक दो दो पेजेस की हैं, सारे चैप्टर को एक एक दो दो पेजेस के, सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। चलो बेटा जज़ाकल्लाह बेटा, अगली मेरी टेक्स्ट की क्लास है थोड़ा मैं ब्रेक करूंगा, इस वजह से आपको असाइनमेंट बेटा जिस ईमेल पे आप शेयर करते हो उसी पे करो। जो ईमेल मैंने आपको शो भी किया था एक दफा दोबारा भी इसको नोट कर लो, इसी ईमेल पे ये आपने ये तारिक TRIQ TUNIO 230@gmail.com इस पे आपने मुझे जो असाइनमेंट मैंने आपको कहा था लिखना था, आपने मुझे शेयर करवाएं। और लास्ट टाइम जो ये मैंने डिस्कस किए थे ना आपकी राइटिंग को, ये जो आप सबने असाइनमेंट जमा की थी उसको इनपुट को यूज करके लिखना, उसको जहन में रखना, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे ड्राफ्टिंग के उसको आगे रख के इम्प्रूव करना और बेहतर, ठीक है। बाय द टाइम कि तीसरी चौथी दफा आप जब लिखोगे तो इंशाल्लाह आपका जवाब बहुत बेहतरीन होगा। सेट है। चलें भाई, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज बेटा।